प्रिय मित्रों, मैं आपको पुरुषोत्तम अधिक मास में कथा जो है सुनाने जा रहा हूं 18वें अध्याय का। यह जो है कथा पिछला भाग में और अगले भाग को जानकारी करने के लिए हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आइए 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाल्मीकि जी कथा जो है सुना रहे हैं दृढ़धनवा को, पूर्व जन्म की कथा। जब सुदेव ब्राह्मण के पुत्र जो है बावली में डूब करके मर गया महाराज, उस समय पुत्र के संतप्त होकर के हाय हाय करते हुए गौतमी और सुदेव ब्राह्मण जब विलाप कर रहे थे, उन लोगों को उसी समय मेघों की गर्जना, बिजलियों की गड़गड़ाहट से इतने काफी ज्यादा वर्षा हुआ कि पूरा धरती जो है आधा जलमग्न हो गया। और सुदेव ब्राह्मण जो है उनको पुत्र के शोक में महाराज जी समय का नहीं पता चला कि कितना समय हो गया। तब तक 1 महीना बीत गया और वो महीना चल रहा था पुरुषोत्तम मास जो अभी चल रहा है। और उसके ही प्रभाव से श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और बोले कि तुम वर मांगो, तुम्हारा दुख अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम तो आप तो सब प्रभु जानते ही हैं। उन्होंने बहुत जो है जैसे जलते हुए अंगारे पर कोई पानी डाल दिया हो, उन कातर हृदय सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी के दुख पर मानो कोई शीतलता रख दिया हो। भगवान बोले कि यह पुत्र जो है 12,000 वर्ष तक जिंदा रहेगा। और देखो यस, तुम जो है पुत्र के सभी सुखों से किसी भी प्रकार के वंचित नहीं रहोगे। अब अपना शोक त्याग करो। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप जो है हम पर जो है बहुत कृपा प्रदान किए हैं, हे प्रभु, मैं आपका ऋणी हूं। तो वाल्मीकि जी बोले कि देखो पूर्व जन्म की एक और कथा है। धनुर नाम के मुनि थे। धनुर नाम के जो मुनि थे, उन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या किया। उनको उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के देवता लोग प्रकट हो गए और देवता लोगों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र होगा। उन्होंने बोला कि महाराज पुत्र होगा वो नहीं, हमारा पुत्र ऐसा दीजिए वरदान की अमर हो जाएगा। बोले देवता बोले कि अरे पृथ्वी पर ऐसा विधान नहीं है, जो आता है वो मृत्यु होता है। तो ठीक है, कुछ ऐसा ही वरदान दीजिए जो मर्यादा से बाहर हो। तो मर्यादा से क्या बाहर है? तो आप महाराज जी देवता लोगों के बोल के हे देवताओं, हमारे पुत्र का उम्र दे दीजिए। यह जितना जो पहाड़ जो दिख रहे हैं, पहाड़ के जितना उम्र। अपना बहुत चालाकी लगा लिए कि पहाड़ तो जल्दी खत्म नहीं होगा। वो बोले कि ए मस्तु ऐसा ही होगा। कुछ दिन के बाद में वह जो है धनु मुनि के लड़का जब जुआवस्था को प्राप्त हुआ और जब वो सुना कि हमारा जो है जीवन काल, जीवन यात्रा जो है, हमारा जो उम्र है बहुत काफी है, पहाड़ की जैसा, लगा अत्याचार करने, प्रभुता पाई जाही मत नहीं। वो लगा जब अत्याचार करने, सभी ब्राह्मण मुनि संत महात्मा सबको सताना, मारना, पीटना, गाली देना, व्यभिचार करना, सब काम रह गया। उसी समय जो है एक जो है महिष मुनि जो है पधारे और महिष मुनि अति परम क्रोधी। उन्होंने क्या किया, शालिग्राम को पूजा करके ध्यान कर रहे थे, तब तक क्या शालिग्राम को उठा करके फेंक दिया पानी में। देखो इतना ही जो है उम्र पा करके इसको इतना घमंड हो गया जो है धनु मुनि के लड़के को। जब उन्होंने देखा तो आंख क्रोधित कर करके उसको श्राप दिया, अभी तुम मर जाओ। जब उन्होंने श्राप दिया कि अभी तुम मर जाओ, तो लड़का नहीं मरा। बोले अरे, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा क्या ये तो वरदान प्राप्त कर लिया है कि जब तक पहाड़ नहीं होगा। और उन्होंने ध्यान करके अपने शरीर से हजारों महिष मुनि जो है प्रकट हो गए और हजारों वो मुनि जो है उस पर्वत को हजारों टुकड़ों में कर दिया। जैसे ही टुकड़े हो गए उसी तरह से वो लड़का मर गया। और लड़के के मोह में जो है वह मुनि जो है वो भी उसी के चिता में जल करके भस्म हो गए। पुत्र भी हो, संस्कारी भी न हो तो रहने का क्या फायदा है। तो जब आदमी धन बल पा लेता है तो उन्मत्त हो जाता है संसार में। वाल्मीकि जी कथा करें कि जब इस तरह से
गरुड़ पर सवार लक्ष्मी नारायण भगवान उसको आशीर्वाद दिए, सुदेव ब्राह्मण के लड़के को 12,000 वर्ष जिंदा रहेगा। तो महाराज जी जो है वो 12,000 वर्ष तक जो है इस पृथ्वी पर बहुत से सुख भोग कर करके और अंतिम में वह स्वर्ग लोक आदि के सुख को प्राप्त करके और उसके बाद में वो दृढ़धनवा नाम का राजा हुए। जब दृढ़धनवा नाम के राजा हुए तो उनके 4 पुत्र और 4 पुत्रियां हो गई और उसके बाद में बहुत दिनों तक उन्होंने सुख ऐश्वर्य भोग को भोगते हुए जब जंगल में गए वो और हरिण को वध किया तो उसी समय वह जो है उनका सुखदेव नाम का पुत्र था, वो सूगे के रूप धारण कर करके और उनको जो है बार बार एक ही श्लोक पढ़ने लगा कि धन्य है, धिकार है ऐसे जन्म से जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, श्री हरि को नहीं प्राप्त किया, वैसा जीवन रह करके क्या करेगा। जब वो ऐसा कहने लगा तो उस समय आकर के तो उस सुख के पक्षी के बात को सुन करके और दृढ़धनवा जो है अपने घर में जाकर के जो उनकी पत्नी गौतमी थी वो पटरानी थी, अनेकों सुख से व्याप्त करके जब उन्होंने गिर गए तो उनके पक्षी की बात को सुन करके मन में बड़ा क्लेश हुआ। धन्य है, धिकार है जीवन, ये कितने दिन तक सुख और वैभव रहने वाला है। उसके बाद में जो है वाल्मीकि ऋषि आते हैं और वाल्मीकि जी उनको ज्ञान देते हैं और ज्ञान दे करके और शोक से संतप्त जो है आत्मा और परमात्मा के बारे में विषय के ध्यान दया करके और उन्हें कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ प्राप्त है भगवान के सिवा कुछ नहीं, भगवान के नामा भगवान का तुम सुमिरन करो, चिंतन करो। और उन्होंने सब कुछ को छोड़ करके और भगवान को चिंतन में होकर के वाल्मीकि ऋषि के सदुपदेश को सुन करके यहीं पर 18वां अध्याय बृहद नारदीय पुराण से 18वां अध्याय की समाप्त होती है। 19वें अध्याय में जानने के लिए कृपया हमारा आगे का चैनल देखिएगा। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।